अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी डिलाइट और ये बहुत ही यमी है, मज़े का है। मैंने सोचा मैं इसका वॉइस ओवर खुद ही कर लेती हूँ बजाय इसके ऊपर कोई ना कोई साउंड और लगाने के। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जी 2 कप ले लिया था दूध, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड और 2 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी ऐड की और ये हमारा कस्टर्ड थिक सा रेडी हो गया। इसको साइड पे रख देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। ये मेरे पास कोई 10-12 स्ट्रॉबेरीज थी फ्रोज़न, इनको ब्लेंड किया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही शुगर ऐड की थी, तो इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसकी ये प्यूरी जो है वो इस तरह से कुछ नज़र आएगी। साथ में टेट्रा पैक की कोई सी भी क्रीम ले लीजिए, उसको तकरीबन 2-3 दिन फ्रिज में रखना चाहिए, चिल्ड हो जाए। चिल्ड होगी तभी वो फार्म में आ जाए। इसको हल्का सा बीट करने के बाद 2-3 टेबलस्पून हमने ठंडे हुए कस्टर्ड के अंदर भी वो क्रीम ऐड की है और उसको भी हमने अच्छी तरह से बीट किया है। इससे ये बहुत ही फ्लफ़ी सा स्मूदी सा टेक्सचर देगा, बड़ा मज़े का। और बाकी जो हमारे पास क्रीम थी उसमें हमने जी अपनी स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है वो तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दी है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली क्योंकि प्यूरी के अंदर ऑलरेडी चीनी थी, शुगर डली हुई थी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से इसका ये लाइट सा देखिए पिंक सा कलर है। दूसरा मैंने डिश ले ली है सर्विंग, उसके अंदर मैंने कैंडी बिस्किट लगा लिए, कोई सा भी लगा सकते हैं उनको। हमने घर के अपने रेगुलर दूध वाले पवे के साथ दूध थोड़ा थोड़ा डाल के उसको सोक कर लिया है। उसके बाद उसके ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है वो ऐड कर दी है। तो ये यकीन कीजिए इतना अगर मज़े का डिज़र्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हमने उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा ली। ये सारी चीज़ें मेरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने की थी और ये चिल्ड थी, ये ठंडी थी, इनमें कोई भी चीज़ जो है मेरी रूम टेम्परेचर की नहीं थी। कस्टर्ड अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड करने के बाद जी हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर जो लगाएंगे वो हम फिर से स्ट्रॉबेरीज़ की लगाएंगे। स्ट्रॉबेरीज़ जो हमारी थोड़ी सी बची हुई थी, बची हुई ना भी हों तो चलें बचा लीजिएगा। तो उनको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर असेंबल करके दोबारा से हमने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है वो ऐड कर दी है। तो उससे ही बड़ा मज़े का स्मूदी सा टेक्सचर आ रहा है। तो उसके दोबारा ऊपर हमने दोबारा से लेयर जो है वो कस्टर्ड की लगा दी है और उसके ऊपर अब हम जो हमारा क्रीम था प्योरी वाला वो हमने उसकी लेयर लगा दी है। तो उसको मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया, देखिए इवन हो गया। इसके बाद हमने ऊपर स्ट्रॉबेरी प्यूरी जो है उसके डॉट्स डाले हैं ताकि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो। टूथपिक की मदद से आप इसके स्पायरल्स बना लीजिए, इसी तरह जी बनते हैं सारे और इस तरह से बड़ा मज़े का इसका खूबसूरत सा टेक्सचर आ जाता है। तो स्पायरल्स बन के साथ में हमने डेकोरेशन के लिए थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ कटी हुई और लगा दी और हाफ़ रोल हमने एक और कैंडी बिस्किट का लेके उनको क्रश किया और उसको जी हमने इसके एजेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी डिलाइट बहुत ही मज़ेदार रेडी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर ये बनाना हो तो आप इसको एक दिन पहले बनाइए। ओवरनाइट ये फ्रिज में रहेगा तो इसकी सेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने ओवरनाइट नहीं रखा था, हमने तकरीबन 1 आवर के लिए ही रखा था, तो उससे थोड़ा सा वो हिलता है, बट ओवरऑल इसका टेस्ट इतना अगर मज़ेदार है कि आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं कि आप पता नहीं कौन सी ड्रीम वर्ल्ड में चले गए हैं। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है। पाइनएप्पल डिलाइट जो है वो भी हम इसी तरह से कुछ बनाते हैं। इस तरह हमने स्ट्रॉबेरी के साथ इसको एक्सपीरियंस किया तो इसका भी बहुत ही मज़ा आया। अब जिसको थोड़ा सा आप टेस्ट करके भी दिखाते हैं कि ये खाने में कैसी चीज़ है, तो देखने में तो कमाल है, खाने में भी उससे भी ज़्यादा कमाल है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।